राजगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिला चिकित्सालय भवन एवं शौर्य स्मारक का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। चलिए आपको सीधा राजगढ़ लेकर के चलते हैं। और राजगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हुआ है, जहां वे जिला चिकित्सालय भवन और शौर्य स्मारक का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भी भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया जाएगा। देखिए, राजगढ़ को विभिन्न सौगातें मुख्यमंत्री इस दौरे में देंगे, जहां लोकार्पण के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री का आगमन राजगढ़ में हो गया है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। जिला चिकित्सालय की बड़ी सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में इलाके को मिलने जा रही है। इसी के साथ ही शौर्य स्मारक का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। बहुप्रतीक्षित जिला चिकित्सालय की सौगात, जहां विभिन्न व्यवस्थाओं का सुधारीकरण किया गया है, ऐसे में मुख्यमंत्री उन सभी सुविधाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों के साथ ही योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री की ओर से दी जा सकती है। क्षेत्रीय भाजपा जनप्रतिनिधियों और भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से राजगढ़ आगमन पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। संगठन से लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन के लिए और मुख्यमंत्री के दौरे के तहत सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी कड़ी की गई हैं। स्वागत के लिए भी विभिन्न व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। साथ ही साथ भाजपा संगठन की ओर से भी विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर के माध्यम से राजगढ़ पहुंचे हैं। जहां बहुप्रतीक्षित राजगढ़ दौरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है। जिला चिकित्सालय शौर्य स्मारक के साथ ही साथ विभिन्न विकास कार्यों के साथ परियोजनाओं की भी सौगात मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दे सकते हैं। विभिन्न घोषणाएं क्षेत्र के विकास के लिए भी मंच से की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री की अगवानी करने के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ संगठन और सत्ता के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। बड़ी सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से आज दी जाएगी। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का हुजूम भी आप तस्वीरों में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जो पहुंचा वह देख सकते हैं।
जहां शौर्य स्मारक, देखिए शौर्य स्मारक जो क्षेत्रीय सुरक्षा बलों के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, उन्हें याद रखने के लिए, उनके बलिदान को याद रखने के लिए शौर्य स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री शौर्य स्मारक का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री के साथ ही पुलिस और प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारी भी मौजूद हैं। पुलिस के पदाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और हेलीपैड से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। लंबे समय से शौर्य स्मारक की मांग की जा रही थी, जिसकी जो मांग को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरा करने के तहत इसी दिशा में बड़ा कदम इस शौर्य स्मारक के लोकार्पण को माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शौर्य स्मारक का लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए पहुंच चुके हैं और अखंड ज्योत मुख्यमंत्री ने अभी प्रज्वलित की है। अखंड ज्योत जलाकर, शौर्य स्मारक की अखंड ज्योत जलाकर पुष्पांजलि अर्पित कर मुख्यमंत्री ने शौर्य स्मारक पर शहीद जवानों को और क्षेत्रीय वीरों को, उनके बलिदान को हमेशा याद रखने के लिए सैल्यूट किया है। शौर्य स्मारक का लोकार्पण मुख्यमंत्री की ओर से किया गया और जिसके बाद अब अगली सौगात की ओर, यानी कि जिला चिकित्सालय में नई व्यवस्थाओं, नई सुविधाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए अब मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं। पुलिस बैंड भी मधुर ध्वनि पुलिस बैंड की ओर से बजाई जा रही है। शौर्य स्मारक पर देशभक्ति के गीतों की ध्वनि आप पुलिस बैंड के माध्यम से सुन सकते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों की मधुर ध्वनि पुलिस बैंड की ओर से बजाई जा रही है। देखिए, आपको भी सुनवाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों की ध्वनि पुलिस बैंड की ओर से बजाई जा रही है। बैंड ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शौर्य स्मारक का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने अखंड ज्योत प्रज्वलित की, फिर पुष्पांजलि भी मुख्यमंत्री ने अर्पित की है और सलाम उन वीरों की शहादत और वीरों के बलिदान को किया गया है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनके ही बलिदान को याद रखने के लिए यह थोड़े अंदर थोड़े हो जाओ, थोड़े
मुख्यमंत्री का अंग वस्त्र प्रदान कर पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री के स्वागत में और शौर्य स्मारक के लोकार्पण शिलान्यास के मौके पर पुलिस बैंड की ओर से ए मेरे वतन के लोगों की मधुर प्रस्तुति, मधुर बैंड, पुलिस बैंड की ओर से प्रस्तुति दी गई है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि जिला चिकित्सालय भवन की सौगात देने के लिए पहुंचे हैं। राजगढ़ से तस्वीरें हैं। शौर्य स्मारक का लोकार्पण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। तो दो तस्वीरों को आप समझिए, देखिए। विकास कार्यों की बहार है, मोहन सरकार है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दमदार फैसलों की वजह से आज प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। विकास कार्यों का लोकार्पण हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है। प्रदेश बहुआयामी विजन के साथ, उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुआयामी विकास के नए डायमेंशन स्थापित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। अब अस्पताल के भीतर की तस्वीरों को भी आपने देखा। लोकार्पण कार्यक्रम में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी अब मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि पुलिस कर्मियों के बीच, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच मौजूद नजर आए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। उसके बाद ये बड़ी सौगात दी है जिला चिकित्सालय भवन की। शौर्य स्मारक का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। तो आज राजगढ़ के लिए विकास कार्यों का पिटारा मुख्यमंत्री ने खोल लिया है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, देखिए आप, जिला चिकित्सालय भवन, शौर्य स्मारक का लोकार्पण एवं विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। शानदार ये नज़ारा है, मंच सज चुका है, पूरी तैयारी है। अब से कुछ ही देर बाद प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो शौर्य स्मारक का लोकार्पण कार्यक्रम, विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने, पिटारा खोलने मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रदेशवासियों को, राजगढ़वासियों को संबोधित करेंगे, बड़ी सौगात देंगे। और ये स्वागत सत्कार में पलक पावड़े जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बिछाए फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत मुख्यमंत्री का किया। अब मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये स्थानीय जो कलाकार हैं, सनातन संस्कृति है उसको देख समझ रहे हैं। जो प्रदर्शनी है, स्थानीय कलाकार हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। तो अलग अलग तरह की प्रदर्शनियां इस कार्यक्रम में लगाई गई, उसका भी अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया। जो कलाकार हैं, ये देखें आप, ये फोटो सेशन कलाकारों के बीच मुख्यमंत्री का, और भगवान कृष्ण के स्वरूप के पीछे मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं राधा कृष्ण, और जो अलग अलग ज़िले से कलाकार पहुंचे हैं, अलग अलग मंडलियों के, जिनसे मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं।
तो भारतीय संस्कृति की अपनी परंपरा है, संस्कृति है। सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम भी मोहन सरकार कर रही है। सनातन संस्कृति का निर्वहन मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इसी कड़ी में कलाकारों के बीच मुख्यमंत्री की मौजूदगी आप देख रहे हैं। हमारे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज इस राजगढ़ की पावन पुण्य धरती पे पहुंचे हैं और एक एक जनता जनार्दन हम सब उनका आत्मीय और हार्दिक स्वागत के लिए मौजूद हैं। बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण हम सब के लिए। जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी तो मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। ये स्कूटी की सौगात, जो आपको स्कूटी हमने दिखाई, विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण का ये कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दमदार फैसलों की वजह से प्रदेश का विकास नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश में जो अलग अलग विभागों के भीतर पद खाली पड़े हैं उनको भरने का काम हो रहा है, रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, उसको भी मजबूत करने का काम हो रहा है। जहां पर भी अस्पताल की ज़रूरत है वहां पर अस्पताल खोलने का काम हो रहा है। शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज जिला चिकित्सालय भवन, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही थी, अब आदरणीय श्री अमर सिंह यादव जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। माननीय अमर सिंह यादव जी, विधायक राजगढ़। माननीय आग्रह करूंगा नारायण सिंह जी से आप आए, माननीय मंत्री महोदय से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय नारायण सिंह जी पवार जी से सादर आग्रह। माननीय गौतम जी टेटवाल जी से सादर आग्रह। माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय सांसद महोदय आदरणीय रोडमल नागर जी से मैं सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे मंत्रीगण और माननीय सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, माननीय हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह गुर्जर जी से सादर आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो हमारी परंपरा है यहाँ की राजगढ़ की इस माँ जालपा की पावन धरती से, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आज माँ जालपा की प्रतिमा भी एवं गद्दा भेंट करेंगे माननीय विधायक अमर सिंह यादव जी। बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण, ये स्वागत आत्मीय भाव को परिलक्षित करता है। बड़ी ही खुशी की बात है कि आज व्यस्ततम समय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस समय सफा बांधकर हम देख सकते हैं, जो कि इस क्षेत्र की संस्कृति और विरासत रही है और इस परंपरा को निर्वहित कर रहे हैं। ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच। बड़ी ही प्रसन्नता के क्षण, मां जालपा की ये पावन धरती है, उनकी प्रतिमा भी और भगवान ने की इस समय भेंट कर रहे हैं माननीय विधायक जी, माननीय हमारे मंत्री ध्वज और गदा भेंट करके। एक बार तालियां आपकी बनती है, जोरदार तालियों के साथ राजगढ़ सहभागी बने। मां जालपा की पावन धरती, जो विकास के नए मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्त कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को समृद्ध, गौरवशाली और विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक स्वागत आत्मीय भाव, उसे अभिव्यक्ति की, जो विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। बड़ी ही गौरव के क्षण, और देख सकते हैं स्वयं मुख्यमंत्री जी, जो कि बहुत शानदार, अगर जोरदार तालियां बजाएं, जो कि बहुत अच्छे खेलों को भी समर्पित हैं मां जालपा की पावन धरती पे। और मैं माननीय अब जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, हमारे नगर परिषद राजगढ़ और नगर परिषद खुजनेर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त गणमान्य जनप्रतिनिधियों को एक बड़ी माला से, सभी हमारे गणमान्य जनप्रतिनिधि थोड़ा शीघ्रता करेंगे, सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ी माला से हम सब स्वागत करेंगे। ये राजगढ़ की तरफ से, एक एक जनता जनार्दन की तरफ से ये स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण, मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, माननीय श्री गौतम टेटवाल जी, माननीय मंत्री माननीय नारायण सिंह जी पवार, माननीय सांसद रोडमल नागर जी, माननीय मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद अमर सिंह यादव जी, हजारी लाल जी तांगी, मोहन शर्मा जी, ज्ञान सिंह जी गुर्जर, विनोद साहू जी अध्यक्ष नगर पालिका, चंद्र जी सोंधिया अध्यक्ष जिला पंचायत। और देख सकते हैं एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये राजगढ़ का स्नेह माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है।
एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय स्वागत। आज कई बड़ी सौगात, जिला अस्पताल जिसमें 40 करोड़ की लागत से 200 बेड की नवीन चिकित्सालय का लोकार्पण, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, साथ ही साथ मरीजों के परिजनों को रुकने के लिए रैन बसेरा, हायर सेकेंडरी, साथ ही साथ स्कूल और विधि महाविद्यालय की सौगात। स्वागत को हम धीरे धीरे यहीं पे सभी जनप्रतिनिधि आत्मीय भाव से स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण हम सब का लोकार्पण कार्यक्रम, शौर्य स्मारक का लोकार्पण, विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन, जो कि आज बड़े विकास कार्यों की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। फिलहाल जिला अस्पताल के जो भवन है उसका लोकार्पण हो चुका है। शौर्य स्मारक की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय कलेक्टर महोदय से, आदरणीय कलेक्टर सर से कि आप आएं और प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप जी का आप स्वागत करें। माननीय कलेक्टर सर से आग्रह। साथ ही साथ मैं स्थानीय विधायक आदरणीय अमर सिंह यादव जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और हमारे मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी पवार और आदरणीय गौतम टेटवाल जी का आप माननीय अमर सिंह यादव जी से आग्रह कि आप आएं और माननीय हमारे मंत्री ध्वज आदरणीय नारायण सिंह पवार जी और गौतम टेटवाल जी का आप स्वागत करें। साथ ही साथ मैं आग्रह कलेक्टर सर से करूंगा कि हमारे प्रभारी मंत्री जी का आप चैतन्य कुमार कश्यप जी का स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय स्थानीय विधायक आदरणीय अमर यादव जी से आग्रह है कि दोनों मंत्रीगण आदरणीय नारायण सिंह पवार जी और गौतम टेटवाल जी का आप स्वागत करें। माननीय सांसद जी का भी, हमारे रोडमल नागर जी का भी आप स्वागत करें। विधायक जी से सादर आग्रह। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि नवाचार, इच्छा शक्ति और एक संकल्प के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। कई दूरदर्शी निर्णयों से नदी जोड़ो परियोजना, GIS सबमिट और कई ऐसे कार्यों से, और साथ ही साथ अगर बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि किसान, युवा, नारी और गरीब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और जिस भाव के साथ इन चारों बात करें जो जातियां यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित की है, उस दिशा में मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस विजन के साथ एक कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ भाव के साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अब स्वागत के क्रम को हम सब यही विराम देंगे। कार्यक्रम के हम अगली कड़ी की तरफ बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 4 जो बड़ी सौगातें दी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी 40 करोड़ की लागत से 200 बेड की नवीन चिकित्सालय का लोकार्पण, इसमें ICU डायलिसिस यूनिट, सर्जिकल ICU यूनिट, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। साथियों, यह चिकित्सालय केवल राजगढ़ नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में विकास की नई गति देगी। अब स्वागत के क्रम को हम यही विराम देते हैं और सादर आग्रह करेंगे स्वागत भाषण के लिए माननीय यशस्वी विधायक अमर सिंह यादव जी, माननीय विधायक राजगढ़ से मेरा सादर आग्रह है कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन हम सबके बीच प्रस्तुत करें। माननीय अमर सिंह यादव जी। राजगढ़ के अंदर वैसे तो कई कारण से राजगढ़ का मजा अलग है, लेकिन राजगढ़ कब नाराजगढ़ हो जाए पता ही नहीं चलता है। राजगढ़ की दुनिया ही न्यारी है, लेकिन राजगढ़ की नाराजी भी ऐसा है जैसे चाय की उफान की तरह है। ऐसा लगे तपेली भरा गई पूरी, वो फूंक मारो तो सब बैठ जाए। राजगढ़ का मजा चारों तरफ से आज परमात्मा की दया से जोरदार अभिनंदन, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। और यहां हमारे बीच जिनका नाम नहीं लूंगा, ऐसे संघ के वरिष्ठ अधिकारी जिनकी ये जन्मभूमि भी है और उनकी कर्मभूमि के बलबूते पर हम सब उनसे मार्गदर्शन पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ के सभी पूर्व प्रचारक, वर्तमान प्रचारक, सारे संघ के अधिकारियों का सबका अभिनंदन भी करना चाहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राजगढ़ के लिए क्या दाल बाफले का मजा आता है। जोरदार ताली बजा, दाल बाफले, दाल बाटी, ऐसा लगे सब भूल जाओ और आप आनंद के साथ केवल राजगढ़ की धरती पर
जिसके घर जाओ और दाल बाटे की खुशबू आ जाए तो समझो रात भी वही रह जाओ, आगे जाओ भी मत, इतना आनंद से खिलाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार चाहो। हमारे लिए आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री का चित्र लगा है। मैं डंके की चोट कह सकता हूं, इस राजगढ़ की धरती ने हर स्थिति में वैचारिक आधार पर जो कीमत चुकाई, पीढ़ियां निकल गई, पानी नहीं, पलायन हो रहा है, चारों तरफ कष्ट है। अरे यहां से बीमार होकर के अच्छे होने की उम्मीद में 200 किलोमीटर तक कई लोग रास्ते में ही चले जाते थे। बड़ा दुर्भाग्य का समय था। मैं आज इस बात को गारंटी से कह सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजगढ़ का पूरा भूगोल बदल रहा है, पूरा विकास नए प्रकार से चल रहा है। आप बताओ, राजगढ़ के अंदर नदियों का भगवान ने आशीर्वाद दिया था। कौन सी ऐसी नदी नहीं जो राजगढ़ से गुजरती नहीं थी, लेकिन नदी निकल जाती, लोग प्यासे रह जाते थे। नदी के जल के अभाव में सूखा ही सूखा, क्योंकि पीने के पानी के साथ साथ खेती के लिए कोई प्रबंधन कांग्रेस की सरकार में जरा भी नहीं किया। कहने के लिए राजगढ़ से इतने बड़े बड़े नाम जुड़े कि वो खुद भी लगा होता राजगढ़ मेरा, लेकिन राजगढ़ वाले को भूखे मरने दिया। राजगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। सांसद बनाओ वो बन जाए, मुख्यमंत्री बनाओ वो बन जाए, उनके बेटे भी मंत्री बन गए, लेकिन राजगढ़ के लिए कभी कुछ नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो कुछ किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। राजगढ़ के अंदर आज जो बदलते दौर में माहौल बदला है, क्या पार्वती नदी का आनंद आ रहा है, क्या नदी के ऊपर हेलीकॉप्टर से निकला, तो क्या लहराती हुई माता की धारा, और हर खेत हरा, जिधर देखो हरा ही हरा चारों तरफ। और क्या हमारा नरसिंहगढ़ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। राजगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से दी गई है। मुख्यमंत्री ने 200 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज की सौगात राजगढ़ को दी है। बहु प्रतीक्षित ये मांग थी। राजगढ़ के लिए क्या दाल बाफले का मजा आता है। जोरदार ताली बजा। दाल बाफले, दाल बाटी, ऐसा लगे सब भूल जाओ और आप आनंद के साथ केवल राजगढ़ की धरती पर जिसके घर जाओ और दाल बाटे की खुशबू आ जाए तो समझो रात भी वही रह जाओ, आगे जाओ भी मत, इतना आनंद से खिलाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार चाहो। हमारे लिए आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री का चित्र लगा है। मैं डंके की चोट कह सकता हूं, इस राजगढ़ की धरती ने हर स्थिति में वैचारिक आधार पर जो कीमत चुकाई, पीढ़ियां निकल गई, पानी नहीं, पलायन हो रहा है, चारों तरफ कष्ट है। अरे यहां से बीमार होकर के अच्छे होने की उम्मीद में 200 किलोमीटर तक कई लोग रास्ते में ही चले जाते थे। बड़ा दुर्भाग्य का समय था। मैं आज इस बात को गारंटी से कह सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजगढ़ का पूरा भूगोल बदल रहा है, पूरा विकास नए प्रकार से चल रहा है। आप बताओ, राजगढ़ के अंदर नदियों का भगवान ने आशीर्वाद दिया था। कौन सी ऐसी नदी नहीं जो राजगढ़ से गुजरती नहीं थी, लेकिन नदी निकल जाती, लोग प्यासे रह जाते थे। नदी के जल के अभाव में सूखा ही सूखा, क्योंकि पीने के पानी के साथ साथ खेती के लिए कोई प्रबंधन कांग्रेस की सरकार में जरा भी नहीं किया। कहने के लिए राजगढ़ से इतने बड़े बड़े नाम जुड़े कि वो खुद भी लगा होता राजगढ़ मेरा, लेकिन राजगढ़ वाले को भूखे मरने दिया। राजगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। सांसद बनाओ वो बन जाए,
मुख्यमंत्री बनाओ, वो बन जाए। उनके बेटे भी मंत्री बन गए, लेकिन राजगढ़ के लिए कभी कुछ नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो कुछ किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। राजगढ़ के अंदर आज जो बदलते दौर में माहौल बदला है, क्या पार्वती नदी का आनंद आ रहा है, क्या नदी के ऊपर हेलीकॉप्टर से निकला तो क्या लहराती हुई माता की धारा, और हर खेत हरा, जिधर देखो हरा ही हरा चारों तरफ। और क्या हमारा नरसिंहगढ़, क्या ब्यावरा, क्या खिलचीपुर, क्या सारंगपुर, नाम ही भूल गया नदियों का। जहां देखो वहां ऐसा लग रहा कि चारों तरफ से। और अभी केवल 4 लेन सड़कों की बात, पता नहीं कितनी प्रकार की बात अभी बोलूंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये आज उदाहरण बन रहा है। रामगंज मंडी से भोपाल जाने की रेल लाइन भी बहुत जल्दी सौगात मिलने वाली है इसी राजगढ़ की धरती को। ये रेल केवल रेल नहीं है, ये विकास का रास्ता है। विकास के रास्ते के आधार पर भविष्य की इबारत लिखी जाएगी। जब मैं यहां विकास की बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आकांक्षी जिला के आधार पर मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना, ये विश्व की सबसे अनोखी परियोजना है। जोरदार अभिनंदन करो आज अपनी कुंडालिया मोहनपुरा डैम के लिए। जब रास्ते में स्वागत कर रहे लोग, मैंने सब तरह का स्वागत तो देखा, कोई गुलाब के फूल उड़ाए, कोई गेंदे के फूल उड़ाए, लेकिन गेहूं की बाली का स्वागत तो राजगढ़ में हो सकता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या गेहूं के लेके दाने आए लोग, कोई गेहूं का अपना बास्केट दे रहा है, कोई अपने सुख के दिन जो बदल गए उसका एहसास करा रहा है। कई पीढ़ियों की पीढ़ियां गुजर गई थी, उम्मीद में आंखें पथरा गई। आज सूखा जिला सबसे सुखी जिले में बदल गया राजगढ़, इस बात का आनंद है। माता बहनों के साथ भविष्य में हमारी पीढ़ियां की पीढ़ियां तर जाएगी। जिस जगह 5,000 रुपया बीघा में भी जमीन कोई लेने वाला नहीं मिल रहा था, आज अंदर से अंदर भी चले जाओ तो कितने रुपए दे रहे हैं, फिर भी देने वाले नहीं है। यह है बदलता दौर। जोरदार अभिनंदन करो अपने मोदी जी के माध्यम से अपनी सरकार के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये पानी केवल बांध से नहर से नहीं, अलग अलग लोग देखने आ रहे हैं एक एक बूंद कैसे बच सकता है। ये अगर बताने वाला कोई डैम है तो मोहनपुरा कुंडालिया डैम है। हर खेत तक पाइपलाइन से खेती के अंदर पानी, कोई चक्कर नहीं है, बाकी सीधा ही फसल को आनंद मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि घर घर गंगा जल पहुंच रहा है। गंगा जल, खेत खेत में पानी, परमात्मा की दया है। और कितनी लागत है, 1071, जोरदार अभिनंदन करो, 1071 गांव। एक गांव में पानी फिर जाए तो आनंद आ जाए, लेकिन 1071 गांव, 2,62,000 से ज्यादा हेक्टेयर सिंचाई आपके खेतों में होने वाली है। इसके माध्यम से पलायन की मुक्ति हो रही। पहले यहां से लोग कहीं और रोजगार पाने जाते हैं, अब बाहर से लोग यहां खेती करने आ रहे हैं। राजगढ़ के अंदर आज कई और लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। मुझे अभी यहां रिमोट से हॉस्पिटल का लोकार्पण करने का मौका मिला। हॉस्पिटल में अब हमको इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इसके बजाय हमारे अपने राजगढ़ के अंदर ही हॉस्पिटल की सौगात मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ये जो सौगात मिली है। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अटल जी की ये जयंती चल रही है और हमारा प्रयास है विकास के मामले में। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया है, इसीलिए अटल जी ने पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए दिया है। कौन भूल सकता है गांव गांव में
प्रधानमंत्री सड़क अगर किसी ने दिए, उनका नाम स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी है। हमें इस बात का आनंद है। आज प्रधानमंत्री के माध्यम से गांव गांव में जो बदलाव आया, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज की बातें बताना चाहूंगा। मेडिकल में आईसीयू में डायलिसिस यूनिट, सर्जिकल आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, इसके साथ साथ अब तो और नई बात आ गई। पहले हॉस्पिटल में मरीज भर्ती कर दो तो साथ वाला कहाँ रहेगा, उसके कोई आराम की जगह नहीं थी। कोई आसपास में लॉज में जाना पड़ता था, रुकने की व्यवस्था करना पड़ती थी। अब बदलते दौर में मरीज भी भर्ती रहेगा और परिजन जो साथ में आया है उसको रेन बसेरे का भी आनंद मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये नई योजना चालू हो रही है। जो उसके परिजन है, रिश्तेदार है, साथ वाले हैं, उनको भी आराम की जगह मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बात के लिए भी 2,24,00,000 रुपए की लागत से रेन बसेरा का भूमि पूजन किया है। भविष्य में युवाओं के लिए नया लॉ कॉलेज, यहाँ उसकी भी 9,36,00,000 की लागत से लॉ कॉलेज भी बनाने के लिए आज यहाँ पर भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करें नए लॉ कॉलेज के लिए। युवाओं के लिए हायर सेकेंडरी की भवन, एक जिसमें नवीन प्रयोगशाला, कक्षों का निर्माण 1,23,00,000 की लागत से। जरा ताली वाली बजाओ तो आनंद आए, नहीं तो मुझे लगेगा राजगढ़ वाले इतने तो शांत लोग नहीं हैं, इतने तो सीधे नहीं हैं, जो मिला वो भी कम नहीं है। अगर ताली बजाओगे तो और दूंगा, नहीं तो फिर सोचने में लग जाऊंगा। क्या हमें लगता है कि हाँ आनंद आना चाहिए। तो आज के इस अवसर पर पुलिस का शौर्य स्मारक, पुलिस के परेड ग्राउंड में मुझे इस बात का संतोष है, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस जो चुनौती मिलती है उसका सामना करती है। पुलिस ने कोविड के काल से लगाकर आज तक जहां जरूरत पड़ी, पुलिस ने जान की बाजी लगा करके अपनी भूमिका सिद्ध की। मध्य प्रदेश के अंदर चंबल डाकुओं का क्षेत्र जाना जाता था कांग्रेस के शासनकाल में। डाकू पूरे क्षेत्र में दिन दहाड़े पता नहीं क्या क्या करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब पूरे क्षेत्र से पूरे प्रदेश में एक भी डाकू नहीं है। इसका श्रेय अगर किसी को है, हमारी विचारधारा को जोरदार अभिनंदन करें, हमारी अपनी पार्टी के साथ पुलिस विभाग के लिए भी। कल ही मऊगंज के अंदर अपनी ड्यूटी पे अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमारे राम शरण गौतम जी ने अपना बलिदान दिया। शहीद हमारे यहाँ परंपरा है, जो ड्यूटी पे शहादत देता है उसके लिए हमारी सरकार नतमस्तक है। 1 करोड़ की धनराशि उनके परिवार को और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी हमारी परंपरा। ये हमारी उनके प्रति संवेदना भी है, भावना भी है। सरकारी ड्यूटी पर जो भी इस तरह की घटनाओं में अपने प्राणों को उत्सर्ग करेगा, मध्य प्रदेश सदैव उसको नतमस्तक रहेगी, उनको प्रणाम करेगी, सैल्यूट करेगी। ये हमारी पद्धति है। ये पद्धति भी हमारी सरकार ने चालू किया, पहले की सरकार कभी नहीं करती थी क्योंकि उनकी संवेदना नहीं थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राजगढ़ के अंदर आज जब मैं नई रेल परियोजना की बात करता हूं, आपके सांसद जी जब भी बात करते थे तो रेल योजना के पर काम करते थे। आज 3,032 करोड़ की लागत से जो रेल लाइन पूरी होगी तो 123 किलोमीटर रामगंज मंडी भोपाल की दूरी कम होगी। यहां से उद्योग, धंधे, व्यापार, खेती, किसानी, आने जाने युवाओं के लिए सबकी सुविधा मिलेगी। और आप चिंता मत करना, राजगढ़ का संतरा अब नागपुर के संतरे को पीछे छोड़ रहा। नागपुर के संतरे को बदलते दौर में क्या क्या मिल रहा राजगढ़ में। अभी स्ट्रॉबेरी बता रहा था, स्ट्रॉबेरी बोलने में पता नहीं लगता कौन सी बोरी है, लेकिन ये यहाँ राजगढ़ में मिल जाए ये और आश्चर्य की बात है।
क्या क्या फल के उद्यान लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में खेती किसानी हो रही। और अब बदलते दौर में जब मैं यहाँ अपने इस राजगढ़ की बात कर रहा हूं, तो यहां पर लगभग 1300 तो इस वक्त राजगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सरकार की अभी तक के तमाम किए जा रहे कार्यों को एक एक करके गिनाया। इसके चिंता मत करना बहनों, आपके लिए ये धनराशि लगातार मिलती रहेगी, लगातार। अरे बहन बेटी को देने में जो सुख मिलता है वो तो देवी देवता का आनंद देता है। लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, कोई योजना नहीं बंद होने। प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को मुख्यमंत्री और पैसे भी बढ़ा रहे हैं। अब तो उद्योग धंधे खोलें तो हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए हमारी सरकार के द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स, रोजगार परक उद्योगों के लिए अगर बहन मां काम करने जाएगी, केवल 8 घंटे काम करेगी, तो लाडली लक्ष्मी के तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे द्वारा भी 5,000 रुपया उसमें मिला करके 12,000, 13,000 रुपया महीने तक दिलवाया जाएगा फैक्ट्रियों के माध्यम से। यह हमारी सरकार की भावना है। बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो उसका यश मिलता है, परिवार सुधरता है, आने वाली पीढ़ियों का भला मिलता है। इस बात को अगर हम लेके चलते हैं तो कांग्रेस के लोग सांप पकड़ लाए, सांप। अरे इनका क्या होगा? अरे बाबा, तुम कांग्रेस के लोग सांप को ही पूछते रहो, सांप को ही पकड़ के बैठो। भगवान कृष्ण के काल में भी तुम तो जमुना जी में कालिया नाग करके दिख रहे थे, कालिया नाग। ये भाजपा के लोग गोपाल कृष्ण वाले हैं, उस सांप के फन के ऊपर डांस करके बताते भगवान का। वो रोग हमको याद है। तुमने तो भगवान राम के लिए भी जाने क्या क्या किया था। भगवान राम का वो युग, बोला जय श्री राम। भगवान राम के मामले भी अड़ंगे लगाए थे, तुमने कोई कम कसर रहने दी। आज तक भगवान राम के कांग्रेस के नेता दर्शन करने नहीं गए। क्या मालूम भगवान राम के प्रति क्या भाव रखते हैं। जब वोट आता तो राम 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 करते हैं, और जैसे वोट का मामला गया तो भारत माता की जय। भैया राहुल गांधी के फोटो बता देना, कभी राम जी के दर्शन करने गए हो तो राम जी के दर्शन करा देना उनको, या तुम ले जाना, हो गया काम तुम्हारा। तुम्हारे अपने भाव तुम्हारे पास रखो। ये तो विकास के मामले में जनता हिसाब मांगती है, देना पड़ेगा तुमको नहीं। जो जो नेता जवाबदार है उनको देना पड़ेगा। अभी तो राम जी में इच्छे उछल रहो, गोपाल कृष्ण बाकी है। बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। चलो मान लो पुराने में भूल जाते हैं। आपके तो डंके की चोट के मथुरा में मंदिर बनाएंगे गोपाल कृष्ण का, हो एकदम तो बता दो। अपने काका से पूछो, अपने आका से पूछो, उनकी हिम्मत हो तो बोल दे, बताए, हम आपका स्वागत करेंगे। माइक पे क्या बता देना, तुम्हारे बस की बात नहीं बाबू। जिस बात को लेकर के हम बैठे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे द्वारा सरकार के मामले में जिस प्रकार से भाव बन रहे हैं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने बताओ 56 में 94 रुपए कुंटल गेहूं था 1956 में, और 56 से 2002 तक, कुछ समय छोड़ दो भाजपा का 2-2.5 साल का, पूरी समय सरकार कांग्रेस की
लेकिन गेहूं केवल 56 से लेकर के 2003 तक 600 रुपए कुंटल था। ये हिसाब आपके सामने है। और हमारी 20 साल में 2600 रुपए कुंटल खरीदने जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां 55 साल, कहां 20 साल, 2600 रुपए कुंटल तुम्हारे घर जितना हो सब तोल देना, सब खरीद लेंगे। ये हमारी भावना है, ये हमारी जीवान है। 4000 रुपए कुंटल धान का, 4000 रुपए हेक्टर, ये हमारी भावना है। अब तो हमारी सरकार के माध्यम से किसान केवल गेहूं, धान, अरे ये तो लेंगे ही सही, बोनस देंगे जो देना है। अब तो दूध पे भी 5 रुपए लीटर का बोनस देंगे। ये है हमारी सरकार और भावना। किसानों की जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए जो बन पड़ेगा, सरकार अपना पूरा खजाना खोल करके किसानों को समर्पित करने के लिए तैयार है। ये हमारी भावना। अरे किसान आधारित प्रदेश, जिंदगी में किसानों का भला करें, सबका भला हो जाएगा। और हमारे लिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने केवल 4 श्रेणी बताई है: गरीब, महिला, किसान और युवा। ये चारों का भला कर दो, प्रदेश और देश का अपने आप भला हो जाएगा। ये हमारे भावना का सवाल है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबको जोड़ करके, केवल बोलने के लिए नहीं, सबका साथ सबका विकास, ये भाव बताने के लिए नहीं है, करके देने के लिए। इसलिए आज के इस अवसर पर जब हम अपने गायों की बात करते हैं, गोपाल की बात करते हैं, अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसलिए इस भाव को आगे बढ़ाते हुए हमारे लिए तो गोकुल वृंदावन की संस्कृति, नाम लेने से जीवन पवित्र हो जाता है। आपके साथ क्या होता मालूम नहीं, ये भगवान जाने आप किसको बोलते हो, लेकिन हम तो बोलते हैं। भगवान राम को भी बोलते हैं, राम और कृष्ण को नहीं बोले तो किसको बोलेंगे भाई? हमारा तो जीवन बेकार हो जाएगा। 500 साल का संघर्ष था भगवान राम के जीवन का। हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था मंदिर मां सरयू के किनारे, 84 काले कसौटी के खंबे वाले मंदिर को। माना कि उस समय आपकी सरकार नहीं थी, विरोधियों की थी, लेकिन मंदिर टूटा और हमारी भावना आहत हुई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आजादी के बाद आपने अड़ंगे लगाए, ये वकील वो वकील, पता नहीं क्या क्या। अरे उनको छोड़ो, अभी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जब बुंदेलखंड के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। केन बेतवा नदी और पार्वती काली सिंध का भी पानी आपको दोबारा मिलने वाला, जोरदार अभिनंदन करो। दोनों योजना को के लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि माननीय मोदी जी के माध्यम से मिल रहा है। अब मोदी जी के नाम पे ताली बजती है तो आपकी छाती जले तो जले, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो करेगा वो बढ़ेगा, जमाना देखेगा। ये जनता की आवाज है और हमने सबने देखा, 14 देखा मैदान साफ, 19 देखा और साफ, और अब की बार तो 1, 2, 3 पूरा ही साफ। क्या दिल्ली, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, जहां देखो वहां आप साफ, तो हम क्या करें? ये तो आपके कर्म है भाई। जनता आपको पसंद करे लोकतंत्र में, आपकी जय जयकार। आपको नकारे तो हाथ जोड़ के, हमने भी 55 साल तक दूसरे के हाथ ही जोड़ते रहिए। हमारी सरकार नहीं बनी, कोई बात नहीं, जब बनाई तो ऐसी बनाई अंगद के पांव की तरह रखा हुआ नरेंद्र मोदी जी का पांव। जिनके भाव है ना खाएंगे ना खाने देंगे, जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
विकास का कारवां बढ़ रहा है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी जब 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 500 करोड़ की फैक्ट्रियां राजगढ़ में भी लगने वाली है। 500 करोड़ की फैक्ट्रियां यहां के युवाओं के लिए, यहां के गरीबों के लिए, किसान के बच्चों के लिए, बहनों की बेहतर जिंदगी के लिए ये विकास का कारवां चल रहा है। आज के इस अवसर पर यहां स्वामित्व योजना में जिस प्रकार से आपको पट्टे दिए गए, बहुत सारा आंकड़ा है, बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज हम एक दो बात कह करके अपनी बात जल्दी आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर में उड़ना है, बाद में थोड़ा सा तकलीफ होगी। लेकिन राज्य परिवहन निगम भी अगर बंद हुई है तो छाती थाम के पूछो अपने आप से भी, ये रोडवेज की बसें किसने बंद करी थी भाई साहब? ये एक एक करके ये हिसाब सारा आएगा आपके सामने। जब आप बैंक में जाते हो, नया कुछ बोलने जाते हो, अपनी योजना के लिए कर्जा मांगने जाते हो, तो पुराना हिसाब भी बताता है, ये आपके माथे जमा करो फिर देंगे। होता कि नहीं होता है? बिना इसके काम चलता है? रोडवेज किसके समय बंद हुई? अब ये तो मानना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप ताले लगाओ, हम खुलवा कर चालू कराने वाले लोग हैं, ये हमारी सरकार। जब गांव गांव में सड़कें बन गई, बिजली हो गई, पानी मिल गया, तो क्यों हम नहीं देने वाले सड़क परिवहन की व्यवस्था? सड़क परिवहन की व्यवस्था भी गांव गांव तक दी जाएगी, ये हमारा वचन है और ये पूरी की जाएगी। आज के इस अवसर पर जब हम अपने लिए गरीबों की सस्ती परिवहन की सेवा दे रहे हैं, और आप बताओ, राम राज की बात करें, राम जी के बारे में आपका मन जो हो तो कोर्ट ने देख लिया, लेकिन ठोक बजाने के बाद भगवान राम का मंदिर बना, भगवान राम धूमधाम से मुस्कुरा रहे। हम उस पार्टी के लोग हैं जो भगवान के समान, आत्मा सो परमात्मा, भगवान राम हमारे अपनी परमात्मा ने आत्मा में बिठाया है, तो घर घर के अंदर मुस्कुराना आना चाहिए। इसलिए गरीब से गरीब आदमी का भी पक्का मकान बने, ये कामना अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने की है। इसलिए घर घर गांव में हो या शहर में प्रधानमंत्री आवास देने का काम अगर किसी ने किया, हमारी पार्टी ने किया। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। यह है राम राज। गरीब आदमी का भी मकान पक्का बनना चाहिए, उसके घर में भी चूल्हा होना चाहिए, गैस का चूल्हा। आपके टाइम बड़े लोग गैस का चूल्हा चलाते थे, आज घर घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। जिनको बुरा लगे तो 10 बार बुरा लगे, भाई पानी पी लेना, गुस्सा ठंडा कर देना, लेकिन जो बोलना वो तो बोलना पड़ेगा। अब गैस का कनेक्शन देंगे तो टंकी भी दे रहे, टंकी दे रहे तो पैसे भी हम दे रहे, हम क्या करें? ये तो करना पड़ेगा। अब आप बताओ, कंट्रोल के ऊपर आप लाइन में खड़े हो और हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, फोकट में अपनी व्यवस्था, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। यहाँ हमारे अपने भाई बहनों के लिए राम राज में भी निःशुल्क अनाज मिलता था, तो हम दे रहे तो क्या गलती कर रहे हैं? और ये देना चाहिए। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प है। किसी के घर में चूल्हा नहीं जले तो जीवन बेकार है। हर एक व्यक्ति को 2 रोटी मिलना चाहिए। हमारी तो संस्कृति जियो जिनद वाली है। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संतु निरामया। जब सबके सुख की कामना करते तो क्या मेरा ना क्या तेरा, कोई बात नहीं, जब वोट देना दे देना, हम तो सबकी सेवा करने के लिए आगे बढ़े। ये हमारी भावना है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। स्कूल के अंदर भी 19,362 नियुक्तियां स्कूल में करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। स्कूल के साथ पुलिस में अभी नया रिजल्ट आया है,
6,500 पदों पे हमने पुलिस के जवान नियुक्त कर दिए। 8,500 की नई भर्ती निकलने वाली है। सभी विभागों में 61,000 भर्तियां आज की स्थिति में नियुक्ति पत्र देकर के कर दी है। 1 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर दे रहे हैं। 5 साल के अंदर 2.5 लाख नौकरियां और देने वाले हैं। लेकिन जब उद्योगों के माध्यम से बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि 30 लाख करोड़ का निवेश आएगा और 23 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। आज जब विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं के कौशल की बात कर रहे हैं, तो खेती किसानी के लिए भी मुख्यमंत्री सीखो अभियान के माध्यम से, आप बताओ, खेलने कूदने के भी लाले पड़ते थे पहले। बच्चे खेलना चाहे तो खेले का मैदान नहीं है, स्टेडियम नहीं है। हमने कहा हर विधानसभा में, कोई बात नहीं, आपका कांग्रेस का विधायक है तो हमारा बड़ा मन है, उसके यहाँ पे भी बना देंगे स्टेडियम। अरे बच्चे तो अपने ही बच्चे हैं, सबके लिए बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी भावना है। हर विधानसभा में हेलीपैड मिलेगा, हर एक जगह खेल का मैदान मिलेगा, हर एक को रोजगार मिलेगा। उसके जीवन में उन्नति के जितने वो सपने देखता है, हर एक को पूरा किया जाएगा। आज के इस अवसर पर आखिरी बात और बोलने के लिए तो बहुत सारी है। आप ध्यान देना, जिनके आप हाथ खड़े करो, जिनके बिजली के कनेक्शन है, जिनके खेत पे बिजली का कनेक्शन है, माता बहनें भी कर सकती है, खेत तो आपका भी है। याद रखना, 30 लाख किसान है, 30 लाख। हमारी सरकार एक एक करके 3 साल के अंदर सबको सोलर पंप देके बिजली उनकी अपनी फ्री करने वाली है। यह हमारी सरकार की भावना है। इसी साल 10 लाख बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। हमारे माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर हो। उनको बिजली का पैसा काहे के लिए लगना चाहिए, उसके बिजली के बिल से भी बचाना चाहते हैं। बल्कि मौका पड़े तो वो बिजली सूर्यनारायण देवता से उत्पन्न करेगा, अपनी खेती बाड़ी आराम से करेगा। वो थोड़ी ज्यादा उत्पन्न होगी तो सरकार खरीदेगी, सरकार बिजली उससे। ये योजना हमारी है, हमारा मन का भाव है। एक एक करके उसकी जिंदगी में जो बेहतर हो सकता है वो हम सब कुछ करने को तैयार है। आज के इस अवसर पर जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनने वाला है। आज तो हॉस्पिटल हमने इसका दिया है, उसका हॉस्पिटल अलग मिलने वाला है। एक एक करके ये सौगातें लगातार मिलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन। विकास के इस क्रम में आपको लगातार आते रहना पड़ेगा और विकास का संकल्प लेना पड़ेगा। बोलो सब तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा विकास का कारवां ऐसे ही लगातार बढ़ता रहेगा। बोलो सब तैयार है? इधर से सब तैयार है?